हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन, रिकर्सिव फंक्शन। ये क्या है रिकर्सिव फंक्शन? व्हेनेवर वी आर यूजिंग, जब हम लोग कोई लूप यूज करते हैं तो लूप के समय क्या है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मोर देन वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बहुत सारा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ लूप है, जैसे कि व्हाइल, व्हाइल के अंदर कोई कंडीशन लिखा हुआ है, जब तक ये व्हाइल कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जो कंडीशन है ये है ट्रू, तब तक क्या होगा, ये यहाँ पे जितना सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है सारे स्टेटमेंट क्या होगा, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होते जाएगा, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम है कि जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लूप के थ्रू, तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस प्रोग्राम को रीयूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी का एक रूप है, अनदर फीचर, अनदर वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन, दूसरा एक तरीका इंप्लीमेंट करने का, वो है रिकर्सन। वो क्या है? एक फंक्शन, एक फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई नाम है, और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर टास्क डिफाइन होता है किसी के अंदर, और उस ब्लॉक का नाम है, उसके अंदर कुछ वैल्यू दे सकते हैं, उससे कुछ आउटपुट भी ले सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर सेम ये सारे जो स्टेटमेंट था, यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट था अंदर का, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रख दिए, और ये फंक्शन अगर बार बार खुद को ही कॉल करता है, ये फंक्शन फिर से कॉल करता है इसको, ये फंक्शन फिर से इसको कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। रिकर्सन इज अ टेक्निक दैट मेक्स अ प्रोग्राम टू कॉल इटसेल्फ। रिकर्सन एक टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू एक प्रोग्राम, एक फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है। और ये कॉल नॉट ओनली विद इन ए फंक्शन, ये कॉल ऐसा भी हो सकता है, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को कॉल किया, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तब भी एक रिकर्सन होगा। ये कंटिन्यू अगर चलते रहे कुछ देर तक, तब भी इसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। अब जैसे कि लूप के समय एक कंडीशन रहता है, इन कंडीशन के ऊपर बेस करके अनटिल अनलेस दिस कंडीशन इज फॉल्स, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं, मान लो x का वैल्यू हर बार हम लोग इंक्रीमेंट करके चलते हैं, x का वैल्यू मान लो 10 लेते हैं ना, x का वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करते हैं प्लस प्लस, जब x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू जब तक 1 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तब तक ये सारे कंडीशन एग्जीक्यूट होते जाएगा, और हर बार x का वैल्यू 1 by 1 इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो यहाँ पे भी रिकर्सन केस में एक केस है जिसको बोलते हैं बेस केस, जिस केस के कारण वो एग्जिट हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। लेट्स हैव अ लुक, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और रिकर्सन को समझने का कोशिश करते हैं। सो मान लो यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे मेरा वॉइड मेन फंक्शन है, ये है मेरा मेन फंक्शन। मेन के अंदर आई हैव रिटन, कोई फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इसके अंदर पास करते हैं एक वैल्यू 5। नाउ इसका रिकर्सन कैसा है? मान लो यहाँ पे वॉइड नाम है फन, यहाँ पे इंट मान लो एक वेरिएबल है जिसका नाम x है। अब यहां पे लिखा हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, इफ इज ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा? देन क्या होगा? दो काम होगा, एक है प्रिंट, मैं सिंटेक्स पे नहीं जा रहा हूं, सिंपल प्रिंटेप मॉड्यूल परसेंटाइल डी सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो प्रिंटेप हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं किसको? x को, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है n-1। तो मान लेते हैं ये मेरा एक छोटा सा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, है ना। नाउ यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कॉल हुआ, फन फंक्शन x से कॉल हुआ, तो मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये फंक्शन कॉल होगा क्या लेके? x का वैल्यू 5 लेके। जब भी यहाँ पे आया तो यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है तो प्रिंट होगा x, तो x प्रिंट हो गया, तो x प्रिंट होगा 5। अब कॉल हो गया फन ऑफ दिस n-1, तो तुरंत क्या होगा, और एक फंक्शन बन जाएगा जिसका नाम है void fun, जिसके अंदर x का वैल्यू होगा क्या लेके? n-1 मतलब 4 लेके, और यहाँ पे इफ x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे प्रिंट होगा कौन? x, और फंक्शन कॉल होगा n-1 और x-1 इफ दिस इज x।
दिस इज x माइनस 1। देखो इससे कॉल हो गया फिर से एक फंक्शन, तो सेम फंक्शन इज कॉलिंग रिपीटेडली इट इज कॉलिंग। सो ये फंक्शन कॉल हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 4, x यहाँ पे x क्या है 4 है, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो प्रिंट होगा x, मतलब 4 प्रिंट हो गया। तो फिर से कॉल हो गया फंक्शन ऑफ x माइनस 1, तो इससे कॉल हो गया मतलब फिर से कॉपी, तो फंक्शन कॉल मतलब कॉपी ऑफ द सेम फंक्शन, कॉपी ऑफ द सेम फंक्शन विल कॉल अगेन। तो अगेन क्या होगा, ये पूरा फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से कॉल होगा विद द वैल्यू ऑफ 3। तो ये फंक्शन कॉल होगा void fun int x का वैल्यू यहाँ पे कौन है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 लेके सारे वैल्यू कैलकुलेट होते जाएगा, सारे वैल्यू कॉल पे कैलकुलेट होते जाएगा। तो फंक्शन रिकर्सिव कॉल मतलब एक फंक्शन का कॉपी फिर से कॉल होना विथ जो भी वैल्यू हम लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे चलते चलते क्या होगा, फिर से 5 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे x का वैल्यू जब भी 1 होगा, लास्ट में x का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे कंट्रोल यहां से यहां तक आएगा, बैक करेगा, ये काम हो गया, मतलब यहां से यहां बैक करेगा। सो दिस वे द होल फंक्शन recursive function will execute. Now have a look another example, जिस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छा तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन कॉल हुआ जिसका नाम है fun, सो नाम है void fun int x। अब यहां पे एक फंक्शन है if x is greater than 1, तो क्या होगा, printf I am printing the value of x and यहां पे प्रिंट करते हैं, देखो यहां पे कॉल करते हैं fun of in और x माइनस 1 एंड फिर हम लोग यहां पे और एक प्रिंट देते हैं, यहां पे printf %d x। नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट। पॉज द वीडियो, इस वीडियो को पॉज कर लो और बोलो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखो एक बार, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। नाउ हैव ए लुक। नाउ इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, यूजिंग स्टैक से इंप्लीमेंट होता है। स्टैक, ये मान लो मेरा स्टैक है, ये है मान लो मेरा स्टैक। स्टैक मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन लास्ट आउट फॉलो होता है। तो क्या होगा, पहले देखो ये कॉल होगा, इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, मान लो मेन कॉल करता है। सो मेन से कॉल हो रहा है, ये मेन से कॉल हो रहा है। यहाँ पे मेन के अंदर फन फंक्शन के अंदर मैं कितना वैल्यू पास कर दिया, 3 पास कर दिया, मान लो 3 पास हो गया। तो दिस इज मेन, यहाँ पे मेन कॉल किया किसको, मेन ने कॉल किया किसको, मेन ने कॉल किया, मान लो मेन के अंदर कौन है, ये कॉल हो रहा है। तो फन ऑफ 3, ठीक। अब ये फन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 का ब्लॉक है, तो सेम फंक्शन ये कॉपी होके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो अब x का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर, यस ये है x। अब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए ये प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट हो गया x मतलब 3 प्रिंट हो चुका है, 3 प्रिंट हो गया। यहाँ पे लिखता हूं मैं 3 प्रिंट, ये आउटपुट ब्लॉक मान लो, ये 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल क्या हो गया, x माइनस 1। तो फंक्शन कॉल क्या होगा, x माइनस 1 मतलब 2 कॉल होगा। तो यहाँ पे 2 कॉल होना मतलब ये दूसरा फंक्शन को कॉल करेगा, सेम कॉपी ऑफ द फंक्शन कॉल होगा। तो बाकी क्या रहेगा, प्रिंटिंग ऑफ x। तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ x मतलब 3 प्रिंटिंग बाकी रह गया, यहाँ पे 3 प्रिंटिंग बाकी रह गया। ये किसका ब्लॉक है, फंक्शन कॉल ऑफ 2 कॉल हुआ मतलब सेम कॉपी यहाँ पे आ जाएगा पूरा। एग्जीक्यूट हो गया फर्स्ट, x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो प्रिंट होगा x का वैल्यू प्रिंट होना मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, हो गया 2 प्रिंट। फंक्शन कॉल होगा x माइनस 1, फंक्शन कॉल ऑफ x माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1। फंक्शन कॉल होगा f1 का, मतलब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, f ऑफ 1 का फंक्शन है। ये कौन बाकी रह गया, प्रिंटिंग ऑफ दिस, प्रिंट होना x का प्रिंट होना बाकी रह गया। सो प्रिंटिंग ऑफ 2 बाकी रह गया, यहाँ पे 2 था तो 2 बाकी रह गया, प्रिंटिंग ऑफ 2 बाकी रह गया।
अब फंक्शन कॉल हुआ 1 का। अब ये यहां पे देखो, ये सेम फंक्शन सेम यहां पे आ जाएगा, पूरा यहां पे आ गया। अब यहां पे x का वैल्यू x ग्रेटर देन 1, तो प्रिंट होगा x का वैल्यू नहीं होगा, क्यों, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये पूरा जो है ये और एग्जीक्यूट नहीं होगा और आगे ये और नहीं बढ़ेगा, इट विल नॉट इन गो फर्दर। सो ये पूरा काम हो चुका है, मतलब f1 फंक्शन 1 वैल्यू लेके ये पूरा काम हो चुका है, डन। यहाँ ये कंट्रोल कहाँ आएगा, लास्ट जहां पे छोड़ के गया था वो, तो यहां पे आएगा। कौन सा काम बाकी है, प्रिंटिंग ऑफ 2 बाकी है, प्रिंटिंग ऑफ 2 बाकी है। ये हो गया, मतलब ये बाकी कंट्रोल कहाँ आया था, कहां से आया था, यहां से आया था, यहां से। तो प्रिंटिंग ऑफ 3 बाकी है, तो यहाँ पे 3 को प्रिंट कर देगा। ये कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, मेन के पास आ जाएगा और यहां से पूरा ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आउटपुट हो जाएगा 3 2 2 3। सो दिस वे रिकर्सिव फंक्शन वर्क्स, ऐसे ही रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिंपल एग्जांपल। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे कि सेम void fun int in, वेरिएबल का नाम है in, कुछ भी ले लो, if x ग्रेटर देन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ और काम है। क्या काम है, मान लो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है n से n-1 और मिडिल में एक बार प्रिंट है, प्रिंटफ कौन सा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मान लो n का वैल्यू। यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ n-2 का। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग ये पिछले जो एग्जांपल सॉल्व किए इसको बोलते हैं हम लोग स्टैक मेथड, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग इसको ट्री मेथड में भी जा सकते हैं यूजिंग ट्री मेथड। और ट्री मेथड में क्या करेंगे, सिंपल ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो ट्री मेथड में यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, मान लो n का वैल्यू पहले कौन गया, 5 गया। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ किसका कौन सा वैल्यू के लिए, 5 के लिए। अगर ये होता है तो 3 काम है। तो फंक्शन कॉल, रिकर्सिव कॉल मतलब सेम कॉपी ऑफ द फंक्शन विल बी कॉल। 3 काम है, कौन सा कॉल है, फंक्शन कॉल होना कौन सा वैल्यू लेके, n-1 मतलब 4 वैल्यू लेके। फिर प्रिंटिंग होना कौन सा वैल्यू, प्रिंटिंग होना है 5 का। फंक्शन कॉल होना कौन वैल्यू लेके, फंक्शन कॉल होना है 5-2 3 वैल्यूज लेके। तो देखो जब भी यहां पे आएगा, यहां से आने के बाद ये फिर वापस जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, ये पूरा कॉपी फिर से कॉल होना है, किसके लिए, इसके लिए। तो ये इसके लिए भी पूरा होगा। तो ये दोनों बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया, मतलब ये बाकी रहे, ये बाकी, ये बाद में होगा जब ये वापस आएगा। तो फंक्शन कॉल हुआ किससे, फंक्शन कॉल हुआ 3 से। प्रिंटिंग होना किससे है, 4 प्रिंट होना है। फंक्शन कॉल मतलब सेम कॉपी ऑफ द फंक्शन विल बी कॉल्ड। तो फंक्शन कॉल ऑफ किसका होगा, 2 का होगा। अब ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो इसके थ्रू फंक्शन कॉल होगा किसका, 2 का होगा। सो दिस वे द होल फंक्शन विल वर्क। Okay, so I suggest you to solve this problem and write the output in the comment section. If you are getting any problem, please refer to the data structure recursion video. There are many problems I have discussed. है ना? Okay, thank you.